हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अनन्या अनु आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनन्याज़ रेनबो पर। आज की ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये योजना किन किन बच्चों के लिए है और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, कब तक इस फॉर्म को भरने की अंतिम तारीख है और इस योजना का फ़ायदा किन बच्चों को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सही आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको कौन से वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। ये वेबसाइट है www.jac.jharkhand.gov.in 2022। इस पे विजिट करते ही एक पेज खुलेगा और आपको टच करना है JAC जैक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड पे। और जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो एक इंटरफेस खुलेगा ही और आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं CM मेरिट स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना ये लिखा हुआ है। इस पे आप टच कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इस पे आप टच करेंगे। ये PDF मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो सारे डिटेल्स आपके सामने आपको दिखाई देंगे। यहाँ देखिए हेडिंग क्या दी गई है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 के संबंध में आवश्यक सूचना। इसमें क्या सूचना दी गई है? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 826 दिनांक 14/3/2019 तथा 340 दिनांक 21/2/2022 के द्वारा झारखंड राज्य के राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रख्यापित किया गया है। इस योजना के तहत चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है। मतलब इस छात्रवृत्ति योजना के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगे आप और उसमें पास करने के बाद ही आपको ये छात्रवृत्ति योजना जो है वो मिल पाएगी। एतद् द्वारा राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के कक्षा 7 उत्तीर्ण, कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। मतलब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क होगी, मतलब इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की अनिवार्य अर्हता स्वरूप एवं योजना निम्नवत है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, इससे संबंधित जानकारी अब हम आगे लेंगे। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल 5000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। मतलब इस मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल 5000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मतलब इस छात्रवृत्ति में इसका लाभ उठाने के लिए आपको प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में जब आप पास करेंगे तभी जाके आपको इसका लाभ मिल पाएगा। प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र छात्राओं का ही चयन किया जाएगा। मतलब हर एक जिले से लगभग
मतलब लगभग नहीं, 400 छात्र छात्राओं का ही चयन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, चयनित सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12वीं तक 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और इस परीक्षा में जो भी बच्चे पास करेंगे, जो जिनका भी सिलेक्शन होगा, उनको 9वीं से लेकर 12वीं तक हर साल 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 12,000 रुपए जो है हर वर्ष आपको, जब तक आप 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई करेंगे तब तक आपको दी जाएगी। कक्षा 9वीं से 11वीं तक आयोजित होने वाले प्रत्येक वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं 10वीं एवं 11वीं में संबंधित छात्र छात्राओं को 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आगामी वर्ष के लिए वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य माने जाएंगे। किसी भी कक्षा 9वीं 10वीं या 11वीं में यदि संबंधित छात्र छात्रा 60% अंक लाने में असफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बच्चों, अगर आपने इस परीक्षा में पास कर लिया है और आपको ये सुविधा मिलने लग गई है, लेकिन इसके बाद भी आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। जब तक आप 60% अंक लेकर नहीं आते हैं 9वीं 10वीं और 11वीं के एग्ज़ाम में, तब तक आपको अगले वर्ष के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि आपने 9वीं का एग्ज़ाम दिया और आपके 60% से कम अंक आए हैं, तो अगले वर्ष के लिए जो आपको छात्रवृत्ति मिलनी थी वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको हर एक वर्ष, यानी जब तक आप 12th तक पढ़ाई कर रहे हो, तो हर साल आपको 60% से अधिक अंक लाने पड़ेंगे, तभी आप अगले वर्ष के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर पाएंगे। चयनित छात्र छात्रा राज्य अंतर्गत किसी भी विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। जो भी छात्र हैं वो मतलब किसी दूसरे स्कूल में भी, अगर वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड किसी भी स्कूल में अगर नामांकन कराना चाहते हैं तो वो नामांकन करा सकते हैं। ऐसे छात्र छात्रा जो गैर आवासीय व्यवस्था, राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्ण रूपेण देय होगी। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि गैर आवासीय व्यवस्था, मतलब गैर आवासीय का मतलब होता है ऐसे स्कूल जहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था नहीं होती है। मतलब आप राज्य सरकार से संचालित किसी भी विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति पूरी तरह से दी जाएगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हों तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का 50% ही देय होगा। मतलब ऐसे छात्र छात्रा जो कि किसी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हों, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद किसी आवासीय विद्यालय में आप चले गए, वहाँ पर आपको जो छात्रवृत्ति है उसका सिर्फ 50% ही मिलेगा। आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का 50% ही देय होगा। उसी प्रकार आकांक्षा में भी जिन बच्चों का नामांकन हुआ है उन्हें भी छात्रवृत्ति का 50% ही देय होगा। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र छात्राओं की अर्हता, मतलब इस परीक्षा में कैसे बच्चे भाग ले सकते हैं, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। राजकीयकृत, कस्तूरबा, मॉडल, प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक, गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए योग्य होंगे। मतलब किसी भी आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कस्तूरबा गांधी में पढ़ रहे हैं, मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट या अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए आप एलिजिबल हैं, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। कक्षा 7वीं में न्यूनतम 55% अंकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को 5% की छूट दी जाएगी के साथ उत्तीर्ण छात्र छात्राएं परीक्षा के आवेदन हेतु योग्य माने जाएंगे। मतलब आप 7वीं में पढ़ाई कर रहे हो और न्यूनतम आपने 55% अंक प्राप्त किए हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उन्हें 5% की छूट दी जाएगी।
तो उन्हें 55% की जगह पे 50% ही अंक लाने होंगे। ऐसे बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अभिभावक की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं है। इसमें आपके अभिभावक की वार्षिक आय कितनी भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। मतलब इस छात्रवृत्ति के लिए 30% सीट जो है वो बालिकाओं के लिए, मतलब लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। परीक्षा का स्वरूप अब कैसा होगा ये जानते हैं। परीक्षा 2 खंडों में आयोजित की जाएगी, मतलब 2 भाग में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खंड 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का। एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब MCQ। खंड 1 बौद्धिक योग्यता परीक्षा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तथा हिंदी प्रोफिशिएंसी से संबंधित प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों की बौद्धिक तार्किक क्षमता को परखने हेतु रीजनिंग अंतर्गत एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरल सीरीज, पैटर्न, परसेप्शन, हिडन फिगर्स आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे। कठिनाई का स्तर वर्ग 7 एवं 8 का होगा, मतलब आपको 7 और 8 के लेवल का ही क्वेश्चन किया जाएगा। खंड 2 में शैक्षिक योग्यता परीक्षा मतलब स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न, प्रति विषय 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी। 90 कुल प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। सभी प्रश्न वर्ग 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत होगा, मतलब वर्ग 7 और 8 के पाठ्यक्रम से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रवृत्ति के लिए चयन पर विचार हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र छात्रा को न्यूनतम 60% अंक तथा प्रत्येक खंड में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 40% आपको प्रत्येक खंड में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और कुल मिलाकर 60% अंक आपको लाने होंगे। ST SC बच्चों के लिए 35% में ही सिलेक्शन रखा गया है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब इससे कम अंक अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने से संबंधित दिशा निर्देश कार्यक्रम। राजकीयकृत मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के छात्र छात्रा इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरेंगे। मतलब इसमें आपको भाग लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। आप इस वेबसाइट में विजिट करेंगे www.jac.jharkhand.gov.in 2022। इसमें जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भी मिल जाएगा। संबंधित छात्र छात्रा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अपने जिला, विद्यालय एवं अन्य तथा वांछित जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मतलब अपने आपका जो जिला है, आप जिस विद्यालय में, अपने जिले में जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहां से आपको जानकारी मिल सकती है। परीक्षा आवेदन प्रपत्र 31/3/2022 मतलब 31 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक परिषद के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। मतलब आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 30 अप्रैल 2022 तक ही है, तो इसलिए जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भर लें। भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिनांक 7/4/2022 से 3/5/2022 तक ऑनलाइन परिषद को अग्रसारित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी परिषद से कक्षा 8वीं के लिए निर्गत किए गए ID एवं पासवर्ड का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब जो भी पदाधिकारी हैं वो 3 मई तक जितने भी आवेदन आए हैं वो उसे अग्रसारित कर देंगे। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और ये बहुत ही अच्छी योजना है। हर वर्ष अगर आपको 12,000 रुपये पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं तो ये कोई छोटी रकम नहीं है। इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे और अंतिम तिथि का भी ध्यान रखेंगे जो कि 30 अप्रैल 2022 तक ही है। और बाकी और भी अपने दोस्तों को ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।